हम एक दो भागों में अपनी मैं को जानने की कोशिश करेंगे। हम सभी अनाम पैदा होते हैं। लोग हमें पहचान सकें इसलिए हमारे नाम रख दिए जाते हैं, अशोक, उषा, कृष्णा वगैरह वगैरह। और हमारी अपनी पहचान के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसको हम मैं कहते हैं। ये बहुत उपयोगिता वाला शब्द है जो धीरे धीरे इतना ताकतवर बन जाता है कि अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लेता है। एक दायरा, बहुत बड़ा दायरा बना लेता है जिसके आगे तू शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक आंगन हो और दो आदमी रहते हों और एक काल्पनिक लाइन बन जाए कि ये मेरा आंगन, ये तेरा आंगन। तो ठीक इसी तरह ये मैं जो है हमारा एक दायरा बना लेता है। लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे हमारा मैं है कहाँ पर। इसको हम 3 स्थितियों में देखने की कोशिश करेंगे, भौतिक, आत्मिक और मानसिक। भौतिक शरीर में मैं कहना चाहूँगा कि इस संसार का नाम जगत है। जगत मतलब जो गति में है। यहाँ सब कुछ हमेशा चलता रहता है, कोई भी चीज़ ठहरती नहीं है। जो दीवारें आपको खड़ी लगती है ना, वो भी ठहरती नहीं है, वो भी अंदर से इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चलते रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारी सांसें अपनी हैं, जिसको हम मैं कहते हैं। ये सांसें जो हैं हमें वृक्षों से मिलती हैं। वृक्ष हमारी निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और ये सांसें मेरे से वृक्ष ले करके किसी और को भी दे सकता है। तो हमारे सांसें बदलती रहती हैं। मेरी किसी की ओर चली जाती हैं, दूसरे की मेरी ओर आ जाती हैं, तीसरे की मेरी ओर चली जाती हैं, फिर मेरी किसी और की ओर चली जाती है। तो सांसें हमारी अपनी नहीं है। फिर ये शरीर छोटे छोटे कणों का बना होता है जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं। बहुत सूक्ष्म कण होते हैं और ये हमेशा गति में रहते हैं। ये निकलते रहते हैं हमेशा हमारे शरीर से। और ये कण भी कई बार वृक्ष पे चला जाता है, कई बार चांद पे, कई बार सूरज पे, और कई बार दूसरे शरीरों में, पत्थरों में इधर उधर जाते रहते हैं। और वहाँ से भी कण निकलते हैं, वो भी हमेशा हमारी ओर इधर उधर चलते रहते हैं। तभी कोई भी चीज़ पड़ी हुई खराब हो जाती है। और ये गर्मियों में बहुत तेज़ी से निकलते हैं हमारे शरीर से, इसलिए हमें घबराहट होती है। और ये 7 साल में टोटली बदल जाते हैं। इसलिए हमारी शक्लें जो हैं वो बदल जाती हैं, पहचान में नहीं आती। कोई 7 साल बाद, 10 साल बाद कोई आदमी मिलता है तो कहता है ये क्या, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तो इस तरह फिर जो भोजन हम लेते हैं वो भी हमें वनस्पति से मिलता है या पशुओं से मिलता है। दूध भी हमें पशुओं से मिलता है, मांस हमें पशुओं से मिलता है। वनस्पति इतना कुछ फ्रूट या जो भी भोजन, गेहूं वगैरह जो भी हमें मिलती है वो सारी वनस्पति से मिलती है। तो यहाँ भी कोई हमारे मैं का चांस नहीं होता। हम इसमें भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं अपनी मैं के लिए। फिर ये शरीर भी यहीं पर ख़त्म नहीं होता, इसके ऊपर हवा का शरीर है। और कहते हैं हमारा रोम रोम सांस लेता है। अगर हम सारे अपने शरीर को किसी चीज़ से बंद कर लें जिसमें रोम रोम बंद हो जाए तो तब भी हम मर सकते हैं। तो इसके ऊपर हवा का शरीर है और हवा के ऊपर सूरज का शरीर है। कहते हैं सूरज भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और 4000 साल रहेगा। ये अलग बात है कि और सूरज भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर ठंडा हो जाए तो हम सिर्फ 8 मिनट तक जिंदा रह पाएंगे।
क्योंकि जो भी किरण वहाँ से चलेगी, आखिरी किरण जो चलेगी वो 8 मिनट में पहुँचेगी और हम 8 मिनट तक जिंदा रह पाएंगे, उसके बाद नहीं जिंदा रह पाएंगे। उसके ऊपर ब्रह्मांड का शरीर भी है, उसमें पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारे शरीर पर। जैसे हम ग्रहों को ले लेते हैं, ये वो ग्रह कर रहा है, वो ग्रह कर रहा है, गलत या ठीक जो भी है। फिर हमारा इतिहास अरबों वर्ष पुराना इतिहास है। अगर हम अपने दादा में ना होते तो हम पैदा नहीं हो सकते थे। अगर हमारे दादा अपने दादा में ना होते तो वो पैदा नहीं हो सकते थे। तो इसलिए पता नहीं कितने सालों हम अगर पीछे 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 चलते जाएं तो अरबों वर्ष का इतिहास बन जाता था। हम अरबों वर्ष पहले कहाँ थे तो वो हमें मालूम नहीं, लेकिन आज जो भी हैं हम अरबों वर्ष के इतिहास का रिजल्ट हैं। फिर हमारा ये शरीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसको हम मोटे मोटे में वैसे बता रहा हूँ। कर्ण शरीर, जिसको हम सीड बॉडी बोलते हैं। देन सूक्ष्म शरीर, जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं। सटल SUBTLE, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा होता है स्थूल शरीर, जो हमारा दिखाई देने वाला शरीर है। ये स्थूल शरीर है। इसको हम इस तरह भी लेते हैं कि एक सुषुप्ति अवस्था होती है जिसमें डीप स्लीप स्टेट कहा जाता है, जो कर्ण शरीर में होती है। दूसरी ड्रीमिंग स्टेट होती है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और तीसरी होती है अवेकनिंग स्टेट, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। और इसका हम जिक्र कल करेंगे। थैंक यू।